रांची की इन भुतहा जगहों की कहानी है बेहद दिलचस्प। झारखंड की राजधानी रांची में घूमने के लिए एक नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें हैं जहां हर साल देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते रहते हैं। पंचघाघ वाटरफॉल, रांची लेक, सूर्य मंदिर, बिरसा जूलॉजिकल पार्क, टैगोर हिल, तोपचांची झील, दशम जलप्रपात और जगन्नाथ मंदिर आदि जगहों पर तो हर दिन हजारों पर्यटक परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ मौज मस्ती और धमाल करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि इन खूबसूरत जगहों के अलावा रांची में मौजूद कुछ भुतहा जगहों पर घूमने के लिए गए हैं, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? शायद आप बोलें कि रांची में मौजूद भुतहा जगहों के बारे में हम जानते हैं ही नहीं है। ऐसे में अगर आप भी रांची की भुतहा जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, आपको बता दें कि रांची में मौजूद कुछ भुतहा जगहों पर दिन ढलते ही कोई भी व्यक्ति अकेले जाने से डरता है। इन सभी जगहों की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आइए इन जगहों के बारे में जानते हैं। रांची का यह राज्य मार्ग प्रमुख भुतिया जगहों में से एक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय कई महिलाएं सफेद साड़ी पहने इस सड़क पर घूमती रहती हैं और मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती रहती हैं। सफेद साड़ी में महिलाओं को देखकर कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। कई लोगों का यह भी मानना है कि रात के करीब 12 बजे के बाद कई महिलाएं सफेद साड़ी में लिपटे सड़क के बीचों बीच नाचती भी रहती हैं। रांची में मौजूद एचसी कॉलोनी का घर संख्या 13 एक बेहद डरावनी जगह है। यह घर एक नाले के पास मौजूद है। रांची की सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग इस घर में रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो छोड़ा कर चले गए। कहा जाता है कि यहां हुई कई डरावनी घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों से घर खाली करवा लिए। किद्वंती के अनुसार इस घर में से कोई भी जीवित नहीं रहा था। डरावनी कहानियों के बाद इस घर के आसपास मौजूद अन्य घर में रहने वाले लोग भी घर छोड़कर किसी अन्य जगह चले गए। स्थानीय लोगों का यह दावा है कि बहुत पहले इस घर में एक भाई बहन की जोड़ी रहती थी और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद कोई भी इस घर के आसपास घूमने से डरता है। दिल्ली की डरावनी जगह। क्षमा होते ही कोई भी इस घर के आसपास नहीं जाना चाहता। रांची में मौजूद ओल्ड पुलिस स्टेशन भी भुतहा जगहों में से एक है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि रात के समय यहां से महिलाओं और बच्चों की डरावनी आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ पुलिस अधिकारी भी रात के समय यहां पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद डरावनी आवाज के चलते भाग खड़ीडीडे हुए। ओल्ड पुलिस स्टेशन को एक लॉज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डरावनी घटनाओं के बाद यहां अब कोई नहीं जाता है। रांची में मौजूद टीबी सैनिटोरियम अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता था। कहा जाता है कि कुछ समय बाद इसे मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में बदल दिया गया था। कुछ समय बाद यहां टीबी मरीज का इलाज होने लगा, लेकिन कुछ समय बाद कुछ मरीजों ने कई डॉक्टरों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद मरीज भी मरने लगे। कहा जाता है कि डॉक्टर और मरीज के मारने के बाद से यहां कोई भी डर के चलते नहीं जाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम होते ही इस सैनिटोरियम के आसपास जाने से भी लोग डरते हैं। रांची में मौजूद एक भव्य और एक प्राचीन महल है इमाम कोठी। कोठी के इतिहास को लेकर कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम सर सईद अली इमाम इस इमारत को अपनी तीसरी पत्नी के लिए बनवा रहे थे। निर्माण के दौरान उनकी अचानक मौत हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें।